सभी लोगों को आवाज आ रही है? ओके। कल लास्ट डे हम लोगों ने क्या समझा था? जहां पर थे, यहीं पर थे ना हम लोग कल लास्ट डे। रोज फंक्शन का काम होता है ये चेक करना कि टोटल हम जिस रो पर हैं उसका नंबर क्या है। रोज फंक्शन का काम क्या होता है? हम जिस रो में हैं उसका फंक्शन क्या है। तो रोज करेंगे, फिर एरे लेंगे, ये हमारा एरे है रो का, ठीक है, और एंटर कर देंगे। देखिए 3 नंबर हो गए। क्या हो गए ये? 3 नंबर हो गए। 3 नंबर क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने 3 नंबर का एरे जो है बनाया हुआ है। आगे रोज की बात करें, ये हमने एरे लगाया। अब एक सेकंड, एक बार आपको फिर से हम समझा देते हैं। ये जो रोज हमने बनाया था ये क्या करता है? ये रो का नंबर बताता है कि रो हमारी किस नंबर पर है। इज इक्वल्स टू ROWS रोज। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये कौन सा नंबर होगा? नंबर 8 होगा। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा? नंबर 8 आएगा। ये देखो, ओके सॉरी मैंने वहां पर सेलेक्ट नहीं किया था। इफ 8 इज इक्वल्स टू ROW, यहाँ पर क्लिक किया, क्या है? नंबर 9 है, तो क्या आएगा? 9 आएगा। मतलब रो का नंबर बताने का ये काम करता है। रो किस नंबर पर है ये बताने का ये काम करता है। अगला आता है रोज, ROWS रोज। एरे ले लेंगे। अब इस पर्टिकुलर सिलेक्शन में कितनी टोटल रो हैं ये बताएगा रोज। रो बताता है कि आपका रो किस नंबर पर है। क्या बताता है? आपकी रो किस नंबर पर है। रोज आपके सिलेक्शन में टोटल कितने रो हैं सिद्धार्थ, ये बताने का काम ये करता है। ठीक है, एंटर कर दिया। यहाँ पर कितनी रो है? देखो, दो, दो चार, एक 5 रो है, तो 5 आ गया। ऐसे ही कॉलम, कॉलम बताता है। ये कॉलम नंबर बताएगा, कौन सा कॉलम नंबर है? 1 2 3 4 5 6। और कॉलम्स क्या करेगा? टोटल सिलेक्शन ऑफ कॉलम्स बताएगा। एक दो है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब अगला हमारा, बस ये 4 तो हो गए बहुत आसान से। अब अगला हमारे पास आता है वी लुक अप। क्या आता है? वी लुक अप। ठीक है विशाल, वी लुकअप आता है। अब ये वी लुकअप क्या होता है? वर्टिकली लुकअप कहते हैं वैसे तो इसे। क्या कहते हैं? वर्टिकली लुकअप कहते हैं। ठीक है, अब ये वर्टिकली लुकअप काम कैसे करता है हमें समझना है कि ये वर्टिकली लुकअप काम कैसे करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो एक छोटी सी टेबल बनाते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, फिर समझेंगे हम। पहले हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। ये मैंने लिख दिया इंग्लिश, मैथ। तो बता सकता है क्या बना रहा हूं मैं? साइंस, आर्ट, जीएस, टोटल। चलिए ये बना दिया हमने। टोटल निकाल लेते हैं। ये हमने टोटल निकाल, ठीक है। तो ये बताइए, अगर मुझे यहाँ पर किसी चीज को फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करें? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि फाइंड करिए इसमें नेहा के साइंस में कितने नंबर हैं। नेहा के साइंस में टोटल कितने नंबर हैं? तो आप कैसे फाइंड करेंगे इस चीज को? बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज। सर मैं थोड़ा बाहर हूँ, अभी बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, कोचिंग पे करता हूँ कैंपा। चल बताओ भाई, क्या हम फाइंड कर सकते हैं? कैसे फाइंड करेंगे बताओ? एनीवन? नहीं, हमारी तरफ से तो नहीं है। किसी को मेरी आवाज या वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है क्या? प्लीज चैट में बताओ फटाफट। अनुराग, आई थिंक इट्स फ्रॉम योर साइड, बाकी लोगों को प्रॉपर जा रहा है। ओके, प्रॉपर आ रही है ना वॉइस? हमारी वॉइस एंड वीडियोस क्लियर दिखाई दे रहे हैं? अब मुझे ये फाइंड करना है, ध्यान सुनिएगा। मुझे फाइंड करना है कि जानवी के आर्ड में कितने नंबर हैं। तो सबसे पहले इज इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ऑन। कैमरा खोल लीजिए सभी लोग। वी लुकअप ब्रैकेट ऑन, लुकअप वैल्यू। आप लोग कैमरा खोल लीजिए बच्चों। लुकअप वैल्यू, सबसे पहले लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है वह वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है? जानवी के नंबर फाइंड करने हैं, तो जानवी को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या सेलेक्ट किया? कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर किसके नंबर पता करना था हमें? आर्ट के। तो आर्ट का नंबर क्या है बताइए? आर्ट का नंबर क्या है? आर्ट का नंबर है 1 2 3 4 5। कौन सा नंबर है? 5 है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। ओके अनुराग, F2। श्रेया F2 क्या बता रहे हो बेटा? F2। अच्छा, आर्ट का नंबर बता रहे हो? हाँ, नहीं, आर्ट का नंबर हमें ऐसे नहीं बताना है श्रेया, हमें आर्ट कॉलम का नंबर बताना है। जैसे ये 1
यहां से भी नहीं बताना, जहां से हमारी टेबल शुरू हो रही वहां से काउंट करना है। 1 2 3 4 5, ये किस नंबर पर है? 5 नंबर है तो 5 लिख देंगे, कॉमा ट्रू या फॉल्स। आपको कौन सा रिजल्ट चाहिए, ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए? कहने का मतलब ट्रू तब हमें लगाना है जब हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए हो, और फॉल्स तब लगाना है जब हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए हो। तो आप क्या चाहते हैं, अप्रोक्सीमेट मैच चाहते हैं कि एग्जैक्ट मैच? वैसे तो मैं एग्जैक्ट मैच चाहता हूं, इसलिए डाउन एरो पर किया, टैब दबा दिया, एंटर कर दिया। देखिए जानवी के साइंस में नंबर आ गए हैं, ठीक, ये जानवी के साइंस में नंबर है। आगे बढ़ते हैं और हम यहां से करते हैं कि मान लो किसी दूसरे का चाहिए वो नंबर, फिर क्या करें? कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे, इसको हटाएंगे, इस पर सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, 66 नंबर आ गए। चलो अभी तो कर ले रहे हो तुम, बहुत आसानी से, बहुत आसान है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपने कर लिया। बट अभी तुम्हारे सामने केवल 8-10 नाम है। अगर हजारों या लाखों नाम हो जाएंगे तो क्या करोगे? कब तक ढूंढते रहोगे? अगर हजारों या लाखों में हो गए तो आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए मैं बता रहा हूं क्या करना। देखो बहुत ध्यान समझना। B3 का मतलब क्या है विशाल? B3 का मतलब क्या है? B3 का मतलब लुकअप वैल्यू है। गगन, B3 का मतलब क्या है? लुकअप वैल्यू। ये लो, मैंने इनसे पूछ लिया तो इन्होंने कैमरा ही ऑफ कर लिया, विशाल ने, ठीक है। B3 पर आएगा लुकअप वैल्यू। कैसा लुकअप वैल्यू आएगा? मतलब जिनका हमें नंबर फाइंड करना था। अब अगर हमने इनको यहां सेलेक्ट करके रखा हुआ है तब तो वो वही को फाइंड करेंगे। अगर मैं B3 हटा करके मैं यहां पे रख लेता हूं, यहां पर अब एंटर कर देता हूं, देखिए हैशटैग एन आ रहा है, श्रेया, श्रेया वर्मा, हैशटैग एन आ रहा है। क्यों आ रहा है श्रेया बताइए, विशाल बताइए, हैशटैग एन क्यों आ रहा है? यहाँ पर नहीं पता है किसी को? चलिए, हैशटैग एन एक तरह की एरर होती है। ये तब फेस करने को मिलती है जब किसी फॉर्मूला में यूज की गई सेल ब्लैंक होती है। हमारी ये सेल ब्लैंक है, हमने यहाँ लिख लिया तन्वी का नाम। देखिए तन्वी के 8 में नंबर आ रहे हैं 3, बता रहा है। अब तन्वी की जगह मुझे किसी और का चाहिए तो मैं लिख लेता हूँ नेहा, मुझे नेहा के नंबर चाहिए, नेहा आ गए। मुझे सुमन का नंबर चाहिए तो मैंने लिख दिया सुमन, सुमन का नंबर आ गया। मुझे चाहिए आलिया के नंबर तो मैंने लिख दिया आलिया, आलिया का नंबर आ गया। मुझे चाहिए अमित का नंबर तो मैंने लिख दिया अमित, अमित का नंबर आ गया। बात समझ में आई? क्लियर? बट देयर इज अ प्रॉब्लम वन मोर। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं तो सबके 8 के ही नंबर निकाल रहा हूं। अब मुझे मान लीजिए चाहिए नेहा के जीएस में नंबर, तो क्या करें? या राज के टोटल नंबर चाहिए हो तो क्या करें? तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? हम इसको थोड़ा और किसका लिया है, डबल क्लिक किया, जहां पर हम लिख रहे थे ये, एक काम करते हैं पहला, बहुत ध्यान समझिएगा। एक फंक्शन है जो मैंने यहाँ पर लिखा था मैच फंक्शन, शायद आप लोगों को याद हो, हमने लिखा था मैच फंक्शन। मैच फंक्शन किसी भी एरे में किसी एक का नंबर बताने का काम करता है। क्या करता है? नंबर बताने का ये काम करता है। कैसे बताता है नंबर? देखिए बताते हैं। यहाँ पर हमने लिखा मैच, क्या लिखा? मैच, ठीक। अब मैच को हम कैसे यूज करेंगे? देखिए इज इक्वल्स टू MATCH, मैच ऑन किया, ब्रैकेट ऑन करा, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब हो गया हमें कौन सा ढूंढना है, किसका ढूंढना है। तो हमने 8 पर क्लिक कर लिया, हमें 8 का नंबर जानना है, कॉमा, ब्रैकेट ऑन किया और इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, और एंटर कर दिया। देखिए क्या आ रहा है? 5। 8 किस नंबर पर है? 8 किस नंबर पर है? गगन शांत बैठो, बाल 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 देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। 5वें नंबर पर है श्रेया। श्रेया कैमरा ऑफ है बेटा आपका, बिल्कुल सही सिद्धार्थ, 5 नंबर पे है। तो 5 नंबर पे है तो 5 आ रहा है। अगर ये 5 नंबर पे है तो 5 आ भी रहा है, ठीक है। हाँ गुड सुधांशु, 5 आएगा। अब ये 5 देखो आ गया, हमें पता चल गया कैसे आता है 5, पता चला मैच का फंक्शन, मैच फंक्शन पता चला श्रेया? नहीं समझ में आया? विशाल आया समझ में? यस सर। गगन, सिद्धार्थ, सर नहीं समझ में आया। बाकी लोग, सुधांशु, अंजलि, नहीं समझ में आया काजल प्रजापति, सर, नहीं समझ में आया। आप लोगों को समझ में आ गया? सर मुझे नहीं आया, फिर से। ओके, तो अब हम क्या करेंगे ना, नेस्टेड फॉर्मूले की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, या नेस्टेड की तरफ नहीं बढ़ते हैं। तो देखो मैं एक पूरा वो बना ले रहा हूँ पैटर्न। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम यहाँ पर लिखेंगे नेम, यहाँ पर लिखेंगे नेम, यहाँ पर लिखेंगे नेम के साथ वो लिख देंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, बाद लिख देंगे यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल्स टू वे लुकअप। लुकअप वैल्यू पे नेम पर क्लिक कर लिया, टेबल एरे, पूरी टेबल एरे दे दी, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर पर सब्जेक्ट नंबर पे क्लिक कर लिया, कॉमा, फॉल्स, ठीक।
नेम पे अब यहाँ सब्जेक्ट नंबर पे लगा इज इक्वल टू MATCH मैच, मैच लगाया, लुकअप वैल्यू सब्जेक्ट दे दिया, कॉमा टेबल अरे ये दे दिया, कॉमा एग्जैक्ट मैच एंड देन एंटर। अब लो, हमें चाहिए अमित के मैथ में नंबर, तो लिखो AMIT अमित और यहाँ लिख दो मैथ। ठीक है, अमित के मैथ में नंबर आ गए। हमें चाहिए आलिया के 8 में नंबर चाहिए, तो आलिया का 8 में नंबर दे दिया। देखो आ गया। हमें नाम नहीं टाइप करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो डेटा पर गए, डेटा पर डेटा 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 वैलिडेशन पर गए, इन सेटिंग पर गए, अलाउ पर गए, लिस्ट पर गए, सोर्स में जाने के बाद में ये हमने सोर्स चूज कर लिया और ओके कर दिया। अब देखो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे नाम दिख जाएंगे। अब आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्लिक करिए, सब्जेक्ट में लगाना चाहते हैं टर्न ऑन कैमराज अंदर, ओके। यहाँ पर जाओ मैथ, सुमन के मैथ में नंबर देखो आ रहे हैं। मुझे जानने हैं तन्वी के जो है साइंस में नंबर, तो यहाँ पर गए, यहाँ पर मैंने दिया तन्वी और यहाँ पर लिख दिया साइंस, तन्वी के साइंस में नंबर हो गए। तो इस तरीके से आप नंबर फाइंड कर सकते हैं। लिखिए इसका वो लिख लीजिए, पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब हम क्या करेंगे आगे, हो गया। चलिए अब जरा समझते हैं। वैसे एक बात ध्यान दीजिएगा, टाइम भी अप होने वाला है। ठीक है, टाइम भी अप होने वाला होगा, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि हमारा हो सकता है बात करते करते हमारी कॉल कट जाए, तो उस चीज को मेंटेन रखिएगा आप लोग। और अब हम समझते हैं इसी चीज को वी लुकअप में कैसे करेंगे। ठीक है, वी लुकअप क्या होता है, इज इक्वल्स टू वी लुकअप, सॉरी वी लुकअप ही तो कर रहे थे, आप एक्स लुकअप करेंगे, एच लुकअप करेंगे, एच लुकअप। वी लुकअप जो होता है ये वर्टिकली लुकअप होता है, और एच लुकअप जो होता है ये हॉरिजेंटल लुकअप होता है। ठीक है, वी लुकअप जो होता है वर्टिकली लुकअप होता है, और एच लुकअप हॉरिजेंटल लुकअप होता है। तो ये एच लुकअप स्टार्ट हुआ हमारा। पहले तो हम लुकअप वैल्यू देंगे, इस बार हमारी साइंस हो जाएगी, कॉमा टेबल एरे हमारा ये पूरा हो गया, कॉमा रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर के लिए चाहो तो MATCH मैच का फॉर्मूला लगा लो, लुकअप वैल्यू कर दो तन्वी, कॉमा लुकअप एरे कह दो ये, कॉमा लेस देन एग्जैक्ट और ठीक है, 15 नंबर आ गए। देखो अब उल्टा हो गया, इस बार लुकअप वैल्यू साइंस है और कॉलम इंडेक्स नंबर तन्वी है, नंबर वही आ रहा है। अब हम बस खाली कहने का तरीका, साइंस में तन्वी के कितने नंबर हैं। पहले हम कह रहे थे तन्वी के साइंस में कितने नंबर हैं, अब हम कह रहे हैं साइंस में तन्वी के कितने नंबर हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा। अब आगे क्या बचा था बताने के लिए, देखो इंडेक्स मैच चूज हाइपरलिंक। चलिए एच लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, एक्स लुकअप इस पे चलेगा नहीं, इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप इस पे है नहीं, तो मैं कल तक जो अपडेटेड वर्जन ले आऊंगा तो उस पर काम करेंगे। तब तक के लिए हम मैच इंडेक्स का चूज करते हैं। देखो अब आप समझिए वी लुकअप की लिमिटेशन, बहुत सारी लिमिटेशन है वी लुकअप की। सबसे पहला तो इसको फाइंड करने के लिए पहला कॉलम हमारे पास होना चाहिए। अगर पहला कॉलम आपके पास नहीं है तो आप नहीं फाइंड कर सकते। कहने का मतलब फाइंडिंग सिर्फ और सिर्फ पहले कॉलम से ही होगी और किसी कॉलम से नहीं होगी। दूसरी जो बात है वो है कि जो हमारा पहला कॉलम है, अगर हमें डेटा वहां से ना चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, जो पहला कॉलम है हमारा, मतलब ये हमें यहाँ से डेटा नहीं चाहिए, हमें मान लो पता करना है जिसके 221 नंबर है उसका नाम क्या है। हमें क्या पता करना है, जिसके 221 नंबर हैं उसका नाम क्या है। तो इस चीज को हम कैसे निकालेंगे, इंडेक्स से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, इज इक्वल टू INDX इंडेक्स ब्रैकेट ऑन एरे, तो ये पूरा एरे हो गया हमारा, कॉमा रो इंडेक्स नंबर। इसके लिए या तो आप रो का नंबर जानते हो लगा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमें इसका नंबर लगाना है। ठीक है, हमें पता करना है 221 वाले का नाम क्या है, तो 221 वाले का नाम रो नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, 5 लिख देंगे, कॉमा नाम पता करना है, पहला कॉलम में पहला, इंटर। देखो आ गया नेहा, 221 वाले का नेहा नाम है, ठीक है आ गया ना, देखो 221 वाले का नेहा नाम है आ गया। लेकिन ये तो कम है तो यहाँ तुमने जोड़ लिया, बहुत ज्यादा होते तो क्या करते, तो इज इक्वल टू MATCH मैच ब्रैकेट ऑन, नहीं इंडेक्स INDX इंडेक्स ब्रैकेट ऑन एरे, हम पूरा एरे दे देते हैं, कॉमा MATCH मैच लुकअप वैल्यू मैं लिख लेता हूं यहां पर, कॉमा लुकअप एरे में डाल देता हूं ये वाला, कॉमा एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर से मैच ऑन करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। लुकअप वैल्यू इस बार मैं देता हूं कि हमें इसका पता करना है
ये कॉमा, लुकअप एरे हमारे पास हो जाएगा ये कॉमा। एन आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं 221, यहाँ लिख देते हैं नेम। आ गया। मान लो किसी और को पता करना है, हमें पता करना है जिसके टोटल 421 नंबर है उसके साइंस में कितने नंबर हैं, यहाँ लिख देंगे 424, उसके साइंस में नंबर कितने हैं, तो साइंस की स्पेलिंग यहाँ लिख देंगे। आ गया। ठीक, ये बात समझ में आई। अब देखो जिसको 224 424 नंबर हैं उसके साइंस में कितने नंबर हैं, देखो निकल के आ रहा है। पूरा फार्मूला नोट डाउन कर लो, लिख लिया फार्मूला सभी ने। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है, और आगे की क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे। चलिए सभी सभी लोग फटाफट बताइए, समझ में आया यहाँ तक? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। और गुड और क्लियर, कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आया हो? काजल प्रजापति, सिद्धार्थ, ओके सिद्धार्थ, गगन, श्रेया, सुधांशु, आंचल कुमारी, काजल प्रजापति, सभी लोग बताओ क्लियर है ऑल? सब कुछ क्लियर? काजल, सिद्धार्थ, गुड गुड सिद्धार्थ, बाकी काजल प्रजापति यस सर, बाकी लोग बताइए फटाफट। लास्ट वाला टॉपिक नहीं है कौन सा, ये इंडेक्स। एक काम करिएगा श्रेया, कल फिर से आप जब वही क्लास करने बैठे हम, तो सबसे पहले आप जो है हमसे इंडेक्स ही समझिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।